शरणं शूरभिशरणं शूरभिशरणं हरिशरणं 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 हरि हरिशरणं 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 हरि हरिशरणं 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 हरिहरशरणं हरिशरणं हरिहरशरणं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की। कल्प गुरु दत्तात्रेय भगवान की। सुरभि हरिहर महादेव की। सत्य सनातन धर्म की। यमुना मैया की। जय जय श्री राम जय जय श्री श्याम हर हर महादेव हर। नारायण 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 नारायण। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन प्रभु की अहेतु की कृपा से आप हम सभी को संतवाणी के प्रकाश में अपने अंतर जीवन की उलझनों को मिटाते हुए परम प्रकाश तथा दिव्य रसरूप जीवन की प्राप्ति हेतु अद्भुत और अपूर्व सत्संग का सौभाग्य मिल रहा है। भगवती गोमाता के अनन्य वात्सल्य से ही इस तरह के अवसर हमें मिले हैं कि हम भारतवर्ष में मनुष्य शरीर में आए और मानव शरीर के बाद हमें गीता, गंगा, गाय, गुरु, गायत्री से परिचय हुआ अथवा इनमें से किसी भी एक से परिचय हुआ। गीता जी, गंगा जी, गोमाता, गुरु, गोविंद, इनमें एक एक का आश्रय लेने से सभी का आश्रय प्राप्त हो जाता है, सच्चा आश्रय प्राप्त हो जाता है और आत्मा के अनंत योगों की यात्रा पूरी हो जाती है। आत्मा की जो भूख है, मांग है, वह पूरी हो जाती है। केवल गोमाता ही अपने आप में एक ऐसा अद्वितीय दिव्य शक्ति का केंद्र है जिनका आश्रय लेने से उसमें गुरु, गीता, गंगा, गायत्री समाहित हो जाते हैं। अथवा यूं कहें कि गोमाता से ही गंगा, गीता, गायत्री, गुरु और गोविंद प्रकट हुए हैं। यहाँ गौ से ही प्रकट हुए हैं अथवा गौ के कारण ही प्रकट हुए हैं। गौ ही इन सब के प्राकट्य की मूलभूत कारिका है। ये पांचों ही गकार अगर हम अपने आस्था के आधार पर देखें तो हमारे शास्त्रों के अनुसार इन सब को प्रकट करने वाली गोमाता है। गोमाता के कारण हमारे ऋषियों में ऋतंबरा प्रज्ञा प्रकट हुई। ऋषि गो के आश्रित रहते थे। प्रत्येक ऋषि के अपने तपोवन में शस्त्रों गायें विराजमान रहती थी। वे ऋषि और उनके
भावों का अनुसरण करने वाले वानप्रस्थी तथा उनसे विद्या प्राप्त करने वाले विद्यार्थी सभी गो सेवक, गो उपासक, गो पालक और गोवर्ती थे। सभी को गो सेवा का अवसर मिलता था। सभी को गो कृषि अन्न और गो दुग्धान का आहार मिलता था। गो कृषि अन्न और गो दुग्धान के आहार से शरीर स्वस्थ, मन पवित्र और बुद्धि विवेकवती होती है और गो माता की सेवा से चित्त को शांति की प्राप्ति होती है, चित्त निर्मल होता है। इस तरह गो के आश्रित रहकर हमारे पूर्वजों ने अपौरुष ज्ञान का साक्षात्कार किया। वे शुद्ध अंतकरण से निर्विकल्प समाधि में पहुँचे और निर्विकल्प समाधि में अविनाशी परमात्मा के विराट चित्त के साथ अपना चित्त मिलाकर वो ज्ञान जो मानवकृत नहीं है उसका उन्होंने साक्षात्कार किया। और फिर वे मंत्र के रूप में, मंत्रों के रूप में, सूत्रों के रूप में मानव कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, हम सब के लिए संग्रहित कर गए। उसी ज्ञान को वेद, पुराण, स्मृति, दर्शन आदि कहते हैं। उस ज्ञान का मूल स्वरूप वाणी संस्कृत वाणी में है। उस संस्कृत वाणी का गहराई से अध्ययन करने वाले और विवेक ख्याति या धर्म मेघावर्ती को उपलब्ध पुरुषों ने आचार्य के रूप में समाज को प्रदान किया। इसलिए वे सभी उस ज्ञान प्रदाता होने से वे गुरु कहलाए। उसी ज्ञान को भक्ति से, सेवा से और सर्वात्म भाव से संतों ने अपने हृदय में देखा, पाया, तो फिर वे अपनी सहज वाणी में, मातृवाणी में उसे प्रस्तुत कर गए। उसे हम संतवाणी कहते हैं। इस तरह से वेदवाणी, गुरुवाणी और संतवाणी, इन तीन वाणियों के माध्यम से हमें वह अविनाशी और अपौरुष ज्ञान का प्रसाद प्राप्त हुआ। इस ज्ञान को उत्पन्न करने वाली और ज्ञान को धारण करने की शक्ति देने वाली पूज्या गौ माता है। इसलिए अध्यात्म जगत में वेद लक्षणा गौ माता को अनुपमेय माना गया है और उनके उपकारों को भी अनंत माना है। लोक में भी गौ माता के उपकारों का कोई वारा पार नहीं है। लाखों वर्ष की भारतीय परंपराओं में गाय का अद्वितीय स्थान है। मानव के उत्थान, विकास तथा भारत की भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक समृद्धि की टकसाल पूज्य गौ माता रही है। तब हम माता सर्वदेवानाम, समस्त देवी शक्तियों को पुष्ट करने वाली भगवती गौ माता है। तब हम यज्ञश्च कारणम, सर्व कल्याणकारी, सर्वहितकारी परमार्थ साधनों का आधार गौ माता है। सभी यज्ञ गौ माता के वात्सल्य से प्राप्त गो कृषि अन्न और गो दुग्धान के द्वारा ही संपादित होते हैं। सारे तीर्थों को तीर्थ प्रदान करने वाली गाय हैं। तवम तीर्थ सर्व तीर्थानाम, मनुष्यों के लिए गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा आदि तीर्थ है। प्रयाग, पुष्कर आदि तीर्थ है। पर इन तीर्थों का भी तीर्थ गौ माता है। तीर्थ
त्राण करने वाले को कहते हैं, जो दोषों से पापों से त्राण करें, तारें मनुष्यों को, उसे तीर्थ। अद्वितीय अनुपमय देवों की माँ, यज्ञ की अधिष्ठात्री और तीर्थों की तीर्थ गो माता का स्मरण करते हुए, उनका वंदन करते हुए हम चातुर्मास मंगल महोत्सव के अंतर्गत आहुति आध्यात्मिक साधनों की अभिव्यक्ति होती हैं, चाहे वह कर्म योग का साधन हो, ज्ञान योग का साधन हो अथवा भक्ति योग का साधन हो। ज्ञान, कर्म और भक्ति ये त्रिवेणी साधन राजपथ है, गीता के द्वारा भगवत वाणी में प्रतिपादित है। भगवान ने इसी तीनों साधनों का विस्तार स्मृतियों और पुराणों में किया है, पर संतवाणी इन तीनों साधनों को सेवा, त्याग और प्रेम के रूप में प्रस्तुत करती है। कर्म योग को संतवाणी सेवा कहती हैं, ज्ञान योग को त्याग कहती हैं और भक्ति योग को प्रेम कहती हैं। संतवाणी की भाषा में कर्म योग सेवा है, ज्ञान योग त्याग है और भक्ति योग प्रेम है। अहमता, ममता, कामना और आसक्ति से रहित होकर प्राप्त कर्तव्य का पालन करना और बदले में कुछ न चाहना, ये सेवा है। इसी को कर्म योग कहा है। शरीर और संसार के साथ अहमता और ममता का जो माना हुआ संबंध है, इसका विचार पूर्वक त्याग करना ज्ञान योग है। इसी को संतवाणी में बोध भी कहा है। और वेदवाणी, गुरुवाणी और संतवाणी से सुने हुए प्रभु में अविचल आस्था, अटूट श्रद्धा और अविकल्प विश्वास पूर्वक उसे अपना मानना प्रेम अथवा भक्ति योग कहा गया है। अपने जाने हुए असत के त्याग मात्र से साधन का निर्माण बड़ी ही सुगमता पूर्वक हो सकता है। यदि जाने हुए का प्रभाव हो जाए तो साधन निर्माण में कोई कठिनाई नहीं होगी। सहज रूप से साधना प्रारंभ हो जाएगी। असाधन मिटते ही जीवन में साधन ही साधन रहेगा। स्वाभाविकता का अर्थ ये है कि उसमें प्रियता हो जाए और उसके बिना हम किसी प्रकार से रह न सके, वो हमें अच्छा लगे और उसके बिना हमें चैन न पड़े, उसी को स्वाभाविक कहते हैं। जैसे किसी को चाय पीने की आदत पड़ जाती है तो चाय पिए बिना रह नहीं सकता और चाय की स्मृति उनको बार बार आती है। तो यद्यपि ये पूरा उदाहरण घटित नहीं होता, फिर भी सांकेतिक उदाहरण है। इस तरह से जब असाधन जीवन में से निकल जाता है तो साध्य प्रभु अच्छे लगते हैं। असाधन क्या है? उत्पत्ति विनाशील वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थितियों में सुख का भास या उनसे सुख लेने की जो लोलुपता है, इसी को असाधन का है। बार बार उस वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थितियों के संयोगजन्य सुखों को भोगने के बाद भी पुनः पुनः उनसे सुख भोगने की जो लोलुपता चित्त में प्रवेश कर गई है, यही सबसे बड़ा असाधन है। इसे आसक्ति कहते हैं, भोगासक्ति। भोगासक्ति ही योग में अवरोधक है। जब यह भोगासक्ति समाप्त हो जाती है, असत वस्तुओं को असत मानकर उनके परिणाम में जो अभाव है
उसका अनुभव करके इनसे सुख पाने की इच्छा का अंत हो जाता है, तो फिर अपने आप में छुपे हुए अपने साध्य प्रभु अच्छे लगने लग जाते हैं और उनके बिना रहा भी नहीं जा सकता। सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि अपने जाने हुए का प्रभाव ही अपने पर नहीं रहता। हम ये जानते हैं कि हमने अमुक प्रवृत्ति की, उसके परिणाम में थकान, शक्तिहीनता और अभाव, ये 3 चीजें प्राप्त हुई। इस बात को जानते हुए भी पुनः उसी प्रवृत्ति को अपनाते हैं, अर्थात अपने ज्ञान का आदर नहीं करते। ये सबसे बड़े दुख की बात है। अपने जाने हुए का प्रभाव अपने ऊपर हो, ये बहुत आवश्यक है। जाने हुए का प्रभाव, हमारा जाना हुआ जो ज्ञान है उसका प्रभाव अपने ऊपर नहीं होता, ये बड़ी निर्बलता है। इस निर्बलता का नाश होने पर ही बड़ी सुगमता पूर्वक प्रत्येक साधक अपने साधन का निर्माण कर सकता है। साधन निर्माण होते ही साधन में तत्परता आती है, और जैसे जैसे वो तत्परता बढ़ती जाती है, वैसे ही वैसे साधक का अस्तित्व साधन में विलीन हो जाता है। जैसे जैसे साधक का अस्तित्व साधन में विलीन होता जाता है, वैसे वैसे साधक की साध्य से अभिन्नता होती जाती है। ये सब एक कर्म है, एक के बाद एक सहज है। जैसे एक पांव धरते तो दूसरा पांव आता है, ऐसे ही साधक साधन बनकर साध्य में विलीन हो जाता है। जिस समय साधक का अस्तित्व सर्वांश में साध्य में विलीन हो जाता है, उसी समय अनेक साधन एक ही साधन तत्व में विलीन हो जाते हैं। बातें संतवाणी की बड़ी गहरी है, यद्यपि साफ सुथरी और स्पष्ट है, फिर भी जिनको इस भाषा को समझने का अनुभव नहीं है, जो इस मौलिक प्रस्तुतिकरण से अपरिचित है, उनको ये जल्दी पकड़ में नहीं आता। एक सज्जन हमको कह रहे थे कि आप जो पाठ करते हैं वो पूरा का पूरा हमारे ऊपर होके चला जाता है, तो आप उसे समझा के कीजिए। हमने कहा कि हम समझाने के लिए पाठ नहीं कर रहे हैं, समझने के लिए कर रहे हैं। तो जैसे जैसे जिस तरह से हम समझते हैं उसी तरह से हम बोलते हैं। जैसा लिखा हुआ है उसको उस रूप से न बोल के जिस तरह से हम समझ सकते हैं उस रूप से हम बोल रहे हैं। तो बोले आप नीचे ही देखते हैं, हमारी तरफ देखते नहीं। हम उसी की तरफ देखते हैं जो हम सबका अपना है। हम औरों की तरफ तब देखते हैं जब कोई और होता, अथवा औरों को समझाने का कोई हम प्रयास करते, या औरों को समझाने का हमारा भाव होता कि हम औरों को ज्ञान दे रहे, ऐसा भाव होता तो हम औरों की तरफ देखते। हम तो अपने आप को समझा रहे हैं, अपने बैठे हुए अपने इष्ट को देख रहे हैं और अपने आप को समझा रहे हैं। बड़े हंसे, वो हंस के शांत हो गए। तो ये जो बात है संतवाणी की, ये सूत्रात्मक बात है। भाषा तो बिल्कुल सरल हिंदी है, पर इसमें ज्ञान
समझ जो है वो इतनी गहरी समझ है कि एक एक सूत्र को भी साधक भक्त स्वीकार कर ले तो उसका साधन सफल हो जाए। साधन और साधन तत्व में बड़ा अंतर है। साधन अनेक है पर साधन तत्व एक है। साधन व्यक्तिगत होता है, साधन तत्व सभी का एक होता है। जैसे कोई साधक राम जी को इष्ट मान के उनकी पूजा करता है, कोई कृष्ण जी को इष्ट मानता है, कोई भगवती को, कोई गणेश जी को, कोई सूर्य भगवान को, कोई गौ माता को, कोई गुरुदेव को, इस तरह से। और उन सब के मंत्र भी अलग अलग होते हैं, उनकी गीताएं भी अलग अलग होती हैं, उनके स्तोत्र भी अलग अलग होते हैं, उनके कवच भी अलग अलग होते हैं। इस तरह से सभी साधकों का साधन तो अलग अलग होता है पर साधन तत्व सबका एक होता है। साधन तत्व सबका एक साधन तत्व है अपने साध्य की अगाध अनंत नित्य नव प्रियता। चाहे राम कृष्ण शिव शक्ति सूर्य गणेश गुरु जिस किसी को या जिस किसी भी मंत्र को साधन माने और जिस किसी रूप में साध्य को माने, पर सभी साधकों के लिए उस इष्ट में अगाध प्रियता होना अनिवार्य है। अर्थात प्रियता रूपी साधन तत्व सब में एक ही है। जो प्रेम है अपने इष्ट से वो प्रेम एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। मंत्र में भेद है, आकार में भेद है, प्रकार में भेद है, स्थान में भेद है, उनमें सब में है, पर उस इष्ट के प्रति जो समर्पण है, प्रेम है, अपनत्व है, वो एक है। उसको साधन तत्व कहते हैं। ये साधन तत्व अविनाशी है। ये प्रश्न नहीं है कि आपका इष्ट कौन है, आपका साध्य क्या है, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि आपकी अपने इष्ट साध्य में प्रियता है या नहीं है। जीवन में मूल्य प्रियता का है। संसार में जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं उन सब में किसी न किसी की प्रियता का दर्शन होता है। चाहे मीरा जी होकर गिरधर भगवान की प्रियता हो, चाहे कबीर जी होकर निर्वेश तत्व की प्रियता हो, चाहे जिज्ञासु होकर तत्व में प्रियता हो, चाहे भक्त होकर भगवान में प्रियता हो, चाहे व्यक्ति होकर समाज में प्रियता हो, चाहे शरीर होकर संसार में प्रियता हो, पर सभी सफल और महान पुरुषों में किसी न किसी एक के प्रति प्रियता थी। ये सबके साध्य अलग अलग है, पर जो प्रियता का तत्व है वो मीरा में, कबीर में, सूर में, शंकर में, बुद्ध में, महावीर में, सब में एक ही है। प्रियता प्रेम किसी वस्तु के द्वारा प्राप्त नहीं होता, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा प्राप्त नहीं होता, और ये भी कहने में कोई संकोच नहीं लगता कि प्रियता किसी अभ्यास के द्वारा भी प्राप्त नहीं होती। वो जो भगवत प्रेम है वो किसी वस्तु के द्वारा, इष्ट के प्रति जो प्रेम है वो वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थिति से प्राप्त नहीं होता, वो किसी अनुष्ठान से प्राप्त नहीं होता। प्रेमन हाटों बिके, प्रेम बाजार में नहीं बिकता। प्रेम किसी मूल्य पर नहीं मिलता। अगर किसी मूल्य से प्रेम मिलता तो प्रेम का मूल्य कम होता और उसका मूल्य ज़्यादा हो जाता। मान लो तप से प्रेम की प्राप्ति होती,
अभ्यास से प्रेम की प्राप्ति होती, मंत्र से प्रेम की प्राप्ति होती, किसी व्यक्ति के माध्यम से, परिस्थिति के माध्यम से प्रेम की प्राप्ति होती, तो प्रेम तो उससे कमज़ोर होता और वो ज़्यादा हो जाते, उनका मूल्य ज़्यादा होता। जैसे बाज़ार में सामान खरीदने जाते हैं तो सामान जो मिलता है वो रुपयों से कम मूल्य का होता है या बराबर मूल्य का होता है, वो ही मिलता है। बराबर मूल्य का भी नहीं, कम मूल्य का मिलता है, तभी तो वो व्यापार करेगा, कुछ बचेगा रुपया, तभी उसका काम चलेगा। तो रुपयों से कम मूल्य का सामान बाजार में मिलता है। ऐसे ही अगर तप से, जप से, किसी अभ्यास से भगवत प्रेम की प्राप्ति होती तो वो कम मूल्य का होता, जब तप आदि अधिक मूल्य के होते हैं। पर प्रेम तो अमूल्य है, अविनाशी है, और ये सब साधन विनाशी है, सीमित है, एक मूल्य के अंतर्गत है। भगवत प्रेम का कोई मूल्य नहीं। यदि किसी भी वस्तु के द्वारा प्रेम मिलता तो हमारे बाबा कहते हैं तो भाई उस प्रियता को आज अमेरिका में कैद कर दिया जाता, अमेरिका उसको कैद कर देता। अगर वो भगवत प्रेम किसी बल के द्वारा प्राप्त होता तो वो रूस की कैद में होता। इन सब बातों से प्रियता नहीं मिलती, इन सब से, वस्तुओं से, बल से भगवत प्रेम नहीं मिलता। प्रियता का वास्तविक मूल्य आत्मीयता, अपनापन है। मायरे मैंने लियो गिरधर मोल, मोल ले लिया भगवान को। कैसे लिया? अपने आप को सौंप के। आत्मीयता, अपनापन बातों से नहीं होता, संपूर्ण समर्पण से ही आत्मीयता, प्रियता की प्राप्ति होती है। समर्पण को ही आत्मीयता कहते हैं। अर्थात अपने को खोना ही प्रभु के प्रेम को पाना है। अपने को बचा के कोई प्रियता को पा नहीं सकता। अपने आप को समर्पित करना। जहां अपनापन होता है वहीं प्रियता का उदय होता है। जो अपना होता है वो ही मीठा लगता है, और अपनापन सुरक्षित होता है चाह रहित होने से। अगर हम भगवान से कुछ चाहेंगे तो भगवान में अपनापन सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि चाह के अनुसार कभी कुछ मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो अपनापन नहीं रहेगा। जो अपने पास है उसे दे डालने, उसको देने से अपनापन सुरक्षित होता है। जो कुछ अपने पास है वो उसी का ही है। जो कुछ अपने पास है वो है किसी का दिया हुआ। जिसका दिया हुआ है उनको सब कुछ समर्पित करने से अपनापन सुरक्षित रहता है। इसी से नित्य संबंध और जातीय एकता होती है। पूरा समर्पण करने से उस प्रभु से नित्य संबंध हो जाता है, जिनसे हमारी जातीय एकता है। जातीय एकता का अर्थ ये नहीं है कि हम ब्राह्मण हैं या हम वैश्य हैं तो हमारी जातीय एकता वैश्यों से हो गई, वणिकों से हो गई। इसका नाम जातीय एकता नहीं है। असली अर्थ में हमारी जातीय एकता उससे हो सकती है जिसके और हमारे बीच में स्वरूप की भिन्नता न हो। उदाहरण के लिए यदि किसी से पूछा जाए कि क्या आप वो ही है जो 25 वर्ष पहले थे, तो वो कहेगा जी मैं वही हूं। विचार करें, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन हुआ शरीर में, परिस्थिति में, भावनाओं में, विचारों में,
प्रवृत्तियों में, इनमें सब में परिवर्तन हुआ। तो जिसमें परिवर्तन हुआ वह उसकी जाति का नहीं है, जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ वो उसकी जाति का है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम और हमारे शरीर में जातीय एकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो 25 वर्ष पहले थे वो ही आज हैं, पर शरीर बदल गया, मन बदल गया, बुद्धि बदल गई, प्रवृत्ति बदल गई। तो जो बदल गया है वो बदलने वाली जाति का है, और जो नहीं बदला वो नहीं बदलने वाले की जाति का है। बदलने वाला मतलब नाशवान, परिवर्तनशील मानी नाशवान। तो शरीर परिवर्तनशील है, शरीर मन बुद्धि है, और इधर ये संसार भी परिवर्तनशील है, बदलने वाला है। तो शरीर और संसार दोनों एक जाति के हुए, और जो हम हैं 25 साल पहले थे वो ही आज हम हैं, न बदलने वाले। न बदलने वाले हमारा संबंध न बदलने वाले परमात्मा के साथ है। संसार में परमात्मा और शरीर में आत्मा, ये दो नहीं बदलते। तो आत्मा का संबंध परमात्मा से है और शरीर का संबंध संसार से है। तो शरीर संसार की जाति का हुआ। शरीर में संसार के साथ शरीर की जातीय एकता है, और हमारी परमात्मा के साथ जातीय एकता है। हमारे प्राण इंद्रिय मन बुद्धि से जातीय एकता नहीं है। संसार में जो कुछ इंद्रियों के ज्ञान से या बुद्धि के ज्ञान से देखने में समझने में आता है, उसमें भी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें परिवर्तन न होता हो। अतः उससे भी हमारी जातीय एकता नहीं है। इस दृष्टि से संसार से हमारी जातीय एकता नहीं है, उससे हमारी मानी हुई एकता है। हमने मान रखा है कि हम बणिक है तो बणिक सब एक समाज के हैं, हम ब्राह्मण है तो ब्राह्मण एक समाज के, सब मानी हुई एकता है। हम दिल्ली वासी हैं तो सब हम एक है, हम राजस्थान वासी तो हम एक है, हम हरियाणा वासी तो, इस मानी हुई बात है। हम अभी हरियाणा में है, पिछले जन्म में पंजाब में होंगे, उसके पिछले जन्म में कहीं और होंगे, अगले जन्म में कहीं और होंगे। अभी हम बणिक है, पिछले जन्म में हम ठाकुर होंगे, अगले जन्म में बामन होंगे, पता नहीं किस जन्म में क्या होंगे। तो माना हो, ये मानी हुई एकता है संसार के साथ, वास्तविक एकता नहीं है। मानी हुई एकता के नाते हमारे पास जो कुछ संसार की वस्तु है उसे संसार को भेंट करना है। हमने अपने देश के साथ में, हम देशवासी हैं, ऐसी हमारी मानी हुई एकता है। तो हमारे पास जो भी योग्यता सामर्थ्य है उसे हमें देश सेवा में लगाना है। समाज के साथ हमने एकता मानी है तो समाज की सेवा में लगाना है। परिवार के साथ हमने एकता मानी है तो परिवार की सेवा में लगाना है, उनको भेंट करना है, उसको आदर पूर्वक उसकी सेवा में लगा देना है। अभिमान पूर्वक नहीं, आदर पूर्वक। आपका ही था प्रभु, आपकी चीज आपको अर्पित, माता पिता समाज राष्ट्र आपका सामान तेरा तुझको अर्पण, आदर पूर्वक भेंट करना है। अतः मानी हुई एकता से कर्तव्य का जन्म होता है। मानी हुई एकता से कर्तव्य पालन की बात आती है। जब हम शरीर के साथ एकता मानते हैं तो शरीर के प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो जन्म लेता है। परिवार के साथ हम जब एकता मानते हैं तो परिवार के प्रति जो हमारा कर्तव्य है
उसका जन्म होता है। समाज के साथ एकता मानते हैं तो समाज के प्रति हमारा कर्तव्य, उसका जन्म होता है। तो जो जो मान्यता है, मान्यता के आधार पर ही कर्तव्य उत्पन्न होता है। तो स्वीकृति के आधार पर कर्तव्य का पालन करना है। हमने अगर परिवार, समाज या राष्ट्र के साथ उनको अपना माना, अपने को उनका माना है, तो अपने पास जो सामान है उसको उनकी सेवा में समर्पित कर देना है। ऐसा करने से चित्त शांत और निर्मल हो जाएगा। चित्त के शांत होते योग की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए भगवान ने कहा कर्तव्य पालन करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्तव्य पालन कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। योगस्थ कुरु कर्माणि, चाह रहित होकर कर्म करो। योगस्थ का अर्थ है चाह रहित होकर कर्म करना, समता में स्थित होकर कर्म करना। समतव योगोचित है। आज हम कुटुंबी जनों से ममता करेंगे, सेवा नहीं करेंगे। भाई ममता करते हो, ममता तो बांधने वाली और सेवा आपको मुक्ति देने वाली है। कुटुंब आपको सेवा के लिए मिला है, ममता के लिए नहीं मिला। पर उल्टा काम होता है। सेवा तो करते नहीं, ममता करते हैं। जिसके साथ हम रहते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, उनसे ममता रखेंगे पर उनकी सेवा नहीं करेंगे। उल्टे उनसे सुख की आशा करते हैं कि ये हमको कुछ सुख दे दें। ये ठीक नहीं है। सेवा तो सबकी करनी चाहिए, और जब स्वयं सुख की आशा न करें और सेवा सबकी करें तो साधन है। सुख की आशा और ममता, बस यही असाधन है। व्यक्तियों और वस्तुओं से सुख की आशा करना और उसमें ममता करना, यही असाधन है। इतना ही असाधन है। असाधन कहीं बाहर से नहीं आता, बंधन कहीं बाहर से नहीं आता। हम स्वयं अपने आप अपने जीवन में असाधन रूपी बंधन को जन्म देते, अहमता और ममता करके। जिनसे मानी हुई एकता है, जातीय एकता नहीं है, उनकी सेवा करने में हिचकते हैं, उनको आदर देने में हिचकते हैं, प्यार देने में हिचकते हैं, किंतु उनसे सुख की आशा करने में नहीं हिचकते, उनसे ममता करने में नहीं हिचकते। अगर ये साधन है तो फिर असाधन क्या है? मिले हुए वस्तुओं और व्यक्तियों से ममता करना, उनसे सुख की आशा करना, ये अगर कोई साधन माने तो फिर असाधन कोई है ही नहीं। वास्तव में यही असाधन है। इनसे ममता करना और इनसे सुख की कामना करना, इसी को असाधन, हमारे प्रिय प्रभु की वाणी में भी इस ममता और कामना को सबसे बड़ा असाधन माना है। और संत वाणी भी इसी और संकेत करती है कि ये ही बंधन है, ये ही असाधन है। इसका अंत करना है, असाधन का अंत करना है। बाकी साधन तो अपने आप प्रकट होगा। अगर हम कहें कि जब सुख की आशा और ममता असाधन है, तो फिर यदि हमसे कोई सुख की आशा करता है तो क्यों हम उसे पूरी करें? हम क्यों उसे पूरी करें? मान लो सुख की आशा, वस्तु व्यक्तियों से सुख की आशा और उनसे ममता बंधन है, तो कोई व्यक्ति हमसे सुख की आशा करते हैं तो हम उनका सुख पूरा क्यों करें? ऐसा प्रश्न उठता है। इस पर यह विचार करना है कि अगर हमसे कोई सुख की आशा नहीं करता, वह आशा करता है अपनी दी हुई वस्तु की। मान लो संसार या परिवार, माता पिता या बंधु हमसे सुख की आशा करते हैं। ऐसा हमको लगता है कि हमसे सुख संसार या परिवार, माता पिता या बंधु हमसे सुख की आशा करते हैं। ऐसा हमको लगता है कि हमसे सुख चाहते हैं, पर वास्तव में वो हमसे सुख नहीं चाहते हैं। वो तो उन्होंने जो वस्तु दी है उससे सुख चाहती है। शरीर रूपी वस्तु
माता पिता परिवार समाज और संसार से तो मिली है, शरीर वस्तु ही है और ये उनसे मिली हुई है। तो उन्होंने जिस वस्तु को दिया है उससे वो सुख की आशा करते हैं, अपनी दी हुई वस्तु से सुख की आशा करते हैं। संसार ने हमको शरीर रूपी वस्तु दी है, योग्यता रूपी वस्तु दी है, सामर्थ्य रूपी वस्तु दी है, ज्ञान विज्ञान और कला रूपी वस्तुएं दी है, उसने दिया है आपको इंद्रिय जन्य ज्ञान, बुद्धि जन्य ज्ञान, वस्तुओं के उपयोग वाला विज्ञान और कला जो दैनिक जीवन में सुंदरता लाने वाली है। ये सब संसार की देन है, ये सब संसार का दिया हुआ है। जो संसार की देन है, जो संसार ने दिया है, उसके द्वारा संसार की पूजा करनी है। संसार की दी हुई वस्तुओं से ही संसार की सेवा करनी है। जैसे कोई गंगा जी में खड़ा होके गंगा जल से ही गंगा जी की पूजा करे तो उसका क्या खर्च हुआ? गंगा जी में खड़े हो गए, गंगा जल से गंगा जी की पूजा कर दी। ऐसे ही संसार की दी हुई वस्तु के द्वारा यदि हम संसार की सेवा कर दें तो हमारा क्या खर्च हुआ? उनका था वही तो उनको दिया, उनकी धरोहर हमारे पास पड़ी थी, उसकी सुरक्षा की हमें चिंता थी, उस चिंता रूपी आफत से छुटकारा हो गया, हमने उनकी सेवा में लगा दिया। तो संसार की सेवा अगर नहीं कर सकते तो इससे बढ़कर और कोई बेईमानी नहीं हो सकती। संसार की दी हुई वस्तुओं से संसार की सेवा नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ी बेईमानी है। इससे बढ़कर कोई सुगम साधन भी नहीं हो सकता कि दी हुई वस्तु से हम उनकी पूजा कर दें। तेरा तुझको अर्पण, जो मिला, ये नहीं कि और कहीं से लाके पूजा करना, जो कुछ मिला हुआ है वो ही कुछ भी चाह रखे बिना उनको अर्पित कर देना है। इससे सुगम कोई साधन नहीं है। बहुत से लोग विनोद में कह देते हैं कि अभी कौन सी जरूरत है साधन करने की, कुछ वर्षों के बाद देखा जाएगा। अभी तो भाई घूमो फिरो मिलो झूलो आनंद करो। सोचने की बात है, बिना साधन के आपको कैसे आनंद मिलेगा? आनंद की प्राप्ति तो साधन से होगी। वस्तुओं, व्यक्तियों, पदार्थों और परिस्थितियों से जो क्षणिक सुख का आभास होता है वो आनंद नहीं है। वो तो तनाव के छुटकारे से क्षणिक विश्राम मिलता है, उसका सुख है। जैसे मेरे मन में दिल्ली आने का संकल्प उठा कि दिल्ली जाऊंगा नरसिंह सेवा सदन में, तो ये संकल्प मेरे चित्त में तनाव पैदा कर गया। संकल्प ही तनाव है, कब जाऊं, कैसे जाऊं, कैसे जाऊं। ऐसे करते 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 हम किसी साधन से, किसी के माध्यम से नरसिंह सेवा सदन पहुंच गए। तो पहुंचे उस समय एक वो जो मन में चिपका हुआ संकल्प था वो छूटा, उस क्षण एक सुख का अनुभव हुआ, थोड़ी देर के लिए। पर वो नरसिंह सेवा सदन में आने से नहीं हुआ, वो तो पहले पकड़ा हुआ था, उसके छुटकारे से हुआ, मानी उसके त्याग से सुख हुआ। तो वास्तविक आनंद तो संपूर्ण अहमता, ममता, कामना और आसक्ति के त्याग से होगा। इसी का नाम साधन है। नई नई ममता करने से, नए नए व्यक्तियों से, वस्तुओं से ममता करने से, नए नए वस्तु व्यक्तियों की प्राप्ति की कामना करने से तो आनंद होगा नहीं, तनाव और बढ़ेगा। तो भाई जीवन का कोई कार्य असाधन रूप से किया हुआ सुखद भी नहीं होता, शांति देने वाला भी नहीं होता और सद्गति देने वाला भी नहीं होता। ममता, कामना, आसक्ति से ग्रस्त होकर अगर कोई कार्य किया है
तो न तो वो सुख देगा, न शांति देगा, न सद्गति देगा। ये आपकी रुचि की बात है कि आप क्या पसंद करें। यदि शांति की परवाह न कर आप सुख में संतुष्ट हो जाए, या सद्गति की परवाह न कर शांति में संतुष्ट हो जाए, तो ये मूर्खता की बात होगी। किंतु वास्तव में जीवन का कोई भी क्षण साधन रहित नहीं होना चाहिए। बिना साधन के कुछ नहीं मिल सकता। साधन जीवन है, जीवन साधन है। जीवन और साधन में विभाजन नहीं हो सकता। जगत की दी हुई वस्तु आदर पूर्वक, प्यार पूर्वक, ईमानदारी से विधिवत जगत को दे देना ही साधन है। इसी को सेवा कहते हैं। विधिवत इसलिए देना है कि यदि हम विधिवत नहीं देंगे, जैसे रोगी का भोजन स्वस्थ को दे देंगे और स्वस्थ का भोजन रोगी को दे देंगे, तो दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए जो रोगी का भोजन है वो रोगी को देना है, और स्वस्थ व्यक्ति का भोजन है वो स्वस्थ व्यक्ति को देना। इसी का नाम विधिवत है। जो कार्य जिस रूप से जहाँ जैसे करना चाहिए उस रूप से ऐसे ही करना विधिवत करना है। विधिवत करने से ही करने के राग का अंत होता है और शांति की प्राप्ति होती है। आज अपनी अयोग्य संतान के लिए लाखों रुपये जमा कर दिए जाते हैं। ये बुरा मानने की बात नहीं है, समझने की बात है। संतवाणी किसी को बुरा लगाने के लिए नहीं है, समझने के लिए है। बहुत सारे भाई अपनी संतान बिल्कुल अयोग्य है, पर उसको पढ़ाने के लिए और उसके लिए लाखों करोड़ों रुपया जमा करते हैं। और अपने ही पड़ोस में कोई योग्य संतान है सब तरह से, फिर भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। ये अविद्या है। आपकी संतान है तो आपको उन्हें शिक्षित करना, पढ़ाना, संस्कार देना आपका कर्तव्य है। उस रूप से आप करें। पर अगर पड़ोसी में कोई योग्य हैं, आगे बढ़कर वो समाज, राष्ट्र और संसार की सेवा कर सकता है, तो फिर आपके पास साधन है तो उसको उसमें लगाइए। उससे आपको शांति मिलेगी और जिसने आपको जो दिया है वो प्रसन्न भी होंगे। भाई, ये रोगी होने पर भी सव्यम मक्खन खा जाते हैं और अपने स्वस्थ संबंधी और स्वस्थ साथी को कुछ भी नहीं देते। ये विद्धि का दोष है। आप बीमार हो, आपको मक्खन नहीं खाना चाहिए और स्वस्थ है उसको देना चाहिए, पर आप बीमार हो, खा लेते हो और बीमारी बढ़ती है उससे, फिर भी खा लेते हो क्योंकि शरीर से मोह है। और साथी और संबंधी स्वस्थ है, उसको मक्खन की आवश्यकता है, पर उसको इतना कण भी नहीं देते। ये दोष है। इसलिए सेवा में विधि की बहुत बड़ा स्थान है। विधि का बिना विधि सेवा का परिणाम सही नहीं आता है। विधि का अर्थ अहितकर प्रवृत्ति न हो, अपितु हितकर हो, इतना ही अर्थ है विधि का। जिस प्रवृत्ति से औरों का हित हो वो विधि कारक है। अगर अहितकर प्रवृत्ति, चाहे अपना हो या पराया हो, जैसे हम रोगी है मक्खन खाएं तो हमने अपने लिए अहित किया, अपना ही अहित किया, तो ये विधि पूर्वक प्रवृत्ति नहीं हुई। साधन का यह अर्थ कभी नहीं है कि हम वो करें जो हमारे जीवन से अलग हो सके। जागना, सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, मिलना, झूलना आदि जितनी प्रवृत्तियां जीवन में है, उनमें से कोई भी प्रवृत्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए जो साधन युक्त न हो, जिसमें हित न हो। प्रत्येक प्रवृत्ति हित की दृष्टि से ही करनी चाहिए। साधन रूप प्रवृत्ति की कसौटी यह है कि जो अपने लिए प्रसन्नता देने वाली हो और दूसरों के लिए हितकर हो।
जिस प्रवृत्ति से आदि और अंत में हमको प्रसन्नता मिले, आदि में उत्साह और अंत में हमें हमारा अंतकरण प्रसन्न हो और दूसरों का हित हो, वो ही प्रवृत्ति साधन है। जो प्रवृत्ति अपने लिए प्रसन्नता देने वाली न हो और दूसरों के लिए हितकर न हो, वो प्रवृत्ति असाधन है। अब बहुत ज्यादा सीखने की आवश्यकता नहीं, ऐसे छोटे छोटे सूत्र में सारी बातें संतवाणी हमें दे रही है। अद्भुत, अपरिमित, अपूर्व ऐसा सूत्रात्मक साधन आज तक कहीं किसी से भी नहीं मिला। सामान्य सी बात, जिस प्रवृत्ति से अपने को प्रसन्नता और दूसरों को हित हो वो ही साधन है। जिस प्रवृत्ति से अपने को प्रसन्नता न हो और दूसरों का हित न हो वो असाधन है। असाधन को छोड़ना और साधन को अपनाना। कुछ प्रवृत्तियां ऐसी भी होती है जो अपने लिए प्रसन्नता देने वाली होती हैं पर दूसरों के लिए अहितकर नहीं होती। ऐसी प्रवृत्तियां भी साधन के अंतर्गत आ सकती हैं, किंतु जो प्रवृत्तियां अपने लिए सुखद हो और दूसरों के लिए दुखद हो वे कभी भी साधन युक्त नहीं हो सकती। जो सुख किसी के दुख किसी के दुख का कारण बने वो सुख असाधन है। वह कालांतर में घोर दुख को जन्म देगा और जो दुख किसी के हित के लिए आता है वो हमें आनंद से अभिन्न कर देता है। कोई ऐसा दुख जो दूसरों के हित के लिए आता है तो उसे अपनाना चाहिए क्योंकि वो आनंद प्रदाता है। कोई ऐसा सुख जो दूसरों के दुख का कारण बनकर आता है, ऐसे सुख को स्वीकार नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि भाई साधन बोझा नहीं है, साधन भार नहीं है। आज साधक को ये मालूम होता है कि जैसे कोई आदमी रोटी खाकर निश्चिंत होकर उठता है, वैसे ही जब वो ध्यान से उठता है तो उसे विश्राम मिलता है। जब वो ध्यान में था तब उसे विश्राम नहीं था। अरे भाई, क्या ये भी साधन है? ध्यान काल में विश्राम न मिले तो ध्यान कैसा? वह भी कोई चिंतन है जो चिंतन काल में विश्राम का हेतु न बने और चिंतन समाप्त होने पर विश्राम मिले। इस प्रकार की साधन प्रणाली जो हमारे आपके जीवन में है वो साधन के नाम पर असाधन है। इतनी देर बोला और सुना, अब पूरा हो गया, अब विश्राम करते हैं। तो इतनी देर मेहनत कर रहे थे भाई, सत्संग विश्राम के लिए, ध्यान विश्राम के लिए, जप विश्राम के लिए, प्रभु चिंतन विश्राम के लिए। तो चिंतन काल में, ध्यान काल में, जप काल में, सत्संग काल में विश्राम मिलना चाहिए, तो ही वो साधन है। अगर उस समय विश्राम नहीं मिलता, थकान आती है तो वो साधन नहीं है, वो असाधन है। इसलिए भाई साधन का अर्थ ये कभी भी नहीं हो सकता साधन हमारे लिए अत्यंत रुचिकर न हो। अत्यंत रुचिकर नहीं होगा तो उसमें हमारा पूरा जीवन लगेगा ही नहीं। साधन उसे कहते भी नहीं जिसमें पूरा जीवन न लगे। ऐसा साधन हमें तभी प्राप्त होगा जब हम अपने जाने हुए असत्य का त्याग करने में सर्वदा तत्पर रहे। जो रुचिकर हो और जो जीवन हो, ऐसे साधन की प्राप्ति असत्य के त्याग से होती है। जाने हुए असत्य का त्याग करने में हम तत्पर हो जाए, जब अपने जाने हुए का प्रभाव जीवन में आएगा तो असत का त्याग करना सहज हो जाएगा। जाने हुए असत का त्याग करने से ही साधन निर्माण होता है।
ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते हैं, जीवन में ऐसी बात भी नहीं है कि हम नहीं मानते हैं। बहुत से लोग हैं जो प्रभु को मानते हैं, बहुत से लोग हैं जो संसार की वास्तविकता को जानते हैं। महत्व की बात यह है कि उस जाने हुए का प्रभाव कितना है जीवन में, उसे माने हुए का प्रभाव कितना है जीवन में। ये बात बड़ी ही गंभीरता से प्रत्येक साधक भक्त को देखनी चाहिए कि हम जो जानते हैं उसका प्रभाव जीवन पर क्यों नहीं होता। विचार करने से मालूम होता है कि जानने के दो अंग हैं, एक प्रवृत्ति के रूप को जानना और दूसरे प्रवृत्ति के परिणाम को जानना। जैसे भोजन करने में क्रियाजन्य सुख भी मिलता है और भोजन का परिणाम भी होता है, तो भोजन करना ये प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति को, भोजन की क्रिया को जानना प्रवृत्ति को जानना है, और भोजन के परिणाम में जो तृप्ति होती है उसको जानना भोजन रूपी प्रवृत्ति के प्रभाव को जानना है। भोजन के परिणाम पर जिसकी दृष्टि होती है वो भोजन के संबंध में ठीक ठीक जानता है, पर जिसकी दृष्टि भोजन के क्रियाजन्य सुख पर होती है, जीभ के टच होता है और उससे जो रुचिकर लगता है उस पर जिसकी दृष्टि रहती है वो ठीक नहीं जानता। ठीक न जानने का अर्थ अधूरा जानना होता है। देखना, सुनना, बोलना, सोचना, समझना आदि भोग प्रवृत्तियों में सुख भी होता है और दुख भी होता है। भोग प्रवृत्तियों के उद्यम में सुख, पर परिणाम में दुख होता है। भोग प्रवृत्ति के सुखद अंग को ही जानना अधूरी जानकारी है। जैसे रसगुल्ला खूब मीठा लगता है तो रसगुल्ला अच्छा है, रसगुल्ला अच्छा है, रसगुल्ला अच्छा है, इतना ही जानना। पर रसगुल्ला अधिक खाने से शुगर बढ़ सकता है, आम हो सकता है, ये न जानना अधूरी जानकारी है। हमारी सुखद प्रवृत्ति यदि किसी के लिए अहितकर है तो हमें उसका त्याग करना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य विज्ञान का एक सुंदर सिद्धांत यह है कि हमारे द्वारा जो दूसरों को मिलेगा वह कई गुना अधिक होकर हमें मिलेगा। यदि हमने सुख के प्रलोभन से किसी के साथ अहितकर प्रवृत्ति की है तो उससे उसका जितना अहित होगा उसका कई गुना हमारा अपना अहित होगा कालांतर में। पर ये आज हम कर्तव्य विज्ञान को भूलकर उसका अनादर करने लगे हैं। उसका परिणाम ये हुआ कि जो नहीं करना चाहिए हम उसे करने लगे, और जो हमें करना चाहिए वो कठिन मालूम होने लगा। इससे ये सिद्ध हुआ है हमें अपनी अधूरी जानकारी के आधार पर अपना सारा जीवन नहीं रखना चाहिए। जब हम अधूरी जानकारी के आधार पर अपना जीवन नहीं रखेंगे तब वास्तविक जानकारी का प्रभाव होगा, और जब उसका प्रभाव होगा तो जीवन में असाधन नहीं रहेगा। असाधन और कुछ नहीं, विवेक विरोधी कर्म ही असाधन है, विवेक विरोधी विश्वास ही असाधन है, विवेक विरोधी संबंध ही असाधन है। अब ये सोचना है जिससे हमारी जातीय भिन्नता है उसमें ममता करना विवेक विरोधी संबंध है। शरीर के साथ हमारी जातीय एकता नहीं है, फिर भी अगर शरीर के साथ हम अपना संबंध मानते हैं तो ये विवेक विरोधी संबंध है। हमारे विवेक से सिद्ध है कि शरीर बदलने वाला है और हम न बदलने वाले हैं,
ये हमारा विवेक है, ये विवेक हमारा अपना है। इस फिर भी शरीर को मैं मानना या शरीर को मेरा मानना अपने विवेक का विरोध करना है। तो अपने विवेक का विरोध करना ही असाधन है। इसी तरह जिससे हमारा नित्य संबंध नहीं है, जैसे ये शरीर पहले हमारे पास नहीं था और बाद में भी हमारे पास नहीं रहेगा, ऐसे आगे और पीछे न रहने वाले शरीर के साथ में अपना नित्य संबंध मानना ये विवेक विरोधी संबंध है। उसमें विश्वास करना विवेक विरोधी विश्वास है। शरीर को मेरा मानना, शरीर में मैंपन रखना, उससे सुख की आशा रखना, ये सब विवेक विरोधी होने से असाधन है। जो अपने प्रति नहीं चाहते उसी कार्य को दूसरों के प्रति करना विवेक विरोधी कर्म है। अब हम गंभीरता से विचार करें कि क्या असाधन के मूल कारण को हम नहीं जानते? क्या हम उसे नहीं मिटा सकते? अवश्य मिटा सकते। हम जानते भी हैं और हम मिटा सकते हैं। थोड़ा ध्यान देना है। क्या विवेक विरोधी संबंध हम सुरक्षित रख सकते हैं? क्या विवेक विरोधी विश्वास को हम सुरक्षित रख सकते हैं? क्या विवेक विरोधी कर्म के आधार पर हम समाज में रह सकते हैं? कभी नहीं रह सकते। हाँ, ये दूसरी बात है कि जीवन में कुछ भाग ऐसा भले ही बनाए रखे जो विवेक विरोधी है, लेकिन कुछ भाग ऐसा भी रखना पड़ता है जिसमें विवेक का विरोध नहीं हो। इसी कारण आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति सर्वांश में दोषी नहीं होता, सभी के लिए दोषी नहीं होता, सदैव दोषी नहीं रहता। सर्वांश में सभी के लिए और सदा के लिए दोषी होकर कोई रह ही नहीं सकता। इसलिए भाई, विवेक विरोधी कर्म से, विवेक विरोधी विश्वास से, विवेक विरोधी संबंध से काम चलेगा नहीं, अर्थात उनका त्याग करना पड़ेगा। हमको सिखाया जाता है कि विवेक विरोधी कर्म मत करो, पर यदि विवेक विरोधी विश्वास या संबंध रहेगा तो विवेक विरोधी कर्म अवश्य बढ़ेगा। इसलिए सबसे पहले विवेक विरोधी संबंध और विश्वास का नाश करना अनिवार्य है। उनको बनाए रखने से असाधन का नाश होगा नहीं। जैसे शरीर की ममता विवेक विरोधी संबंध है, यदि वह बनी रही तो घोर तप करने के बाद भी यदि किसी ने प्रणाम नहीं किया तो उसका भी नाश कर बैठेंगे और अपना भी नाश कर लेंगे। शरीर में ममता बनी रही, बहुत बड़ी तपस्या, बड़े तपस्वी हो गए और किसी ने प्रणाम नहीं किया तो गुस्से में आ जाएगी कि मेरे को इतने बड़े तपस्वी को तप नहीं किया, श्राप दे देंगे। श्राप देने से उनका भी नाश होगा और खुद का भी नाश हो जाएगा। इसलिए विवेक विरोधी संबंध पहले छोड़ना है। भले तप न होवे, पर शरीर के साथ जो मैंपना का संबंध है वो पहला त्याग करना, वो अपने आप में सबसे बड़ा सफल तप है। यदि हम विवेक विरोधी संबंध का त्याग कर देते हैं तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ये शरीर हमारा नहीं है, इंद्रियां हमारी नहीं हैं, मन बुद्धि और प्राण हमारे नहीं हैं, जागृत सपन और सुषुप्ति अवस्थाएं हमारी नहीं हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर हमारे नहीं हैं। इसके मानने का परिणाम बड़ा ही सुंदर निकलेगा। यदि स्थूल शरीर की ममता छोड़ दी तो कर्म की आसक्ति विदा हो जाएगी। यदि सूक्ष्म शरीर की ममता छोड़ दी तो चिंतन की आसक्ति विदा हो जाएगी। यदि कारण शरीर की ममता छोड़ दी तो स्थिति की, समाधि की आसक्ति विदा हो जाएगी। जब आसक्ति नहीं रहती तो अनासक्ति आती है और अनासक्ति अशुद्धि को खा जाती है। अशुद्धि का नाश हो जाने पर कर्म भी शुद्ध, चिंतन भी शुद्ध, स्थिति भी शुद्ध, फिर साधन बनने में क्या रह जाता है? और उसके लिए त्याग क्या?
केवल विवेक विरोधी संबंध, विवेक विरोधी संबंध का त्याग करने से साधन अपने आप होता है। आज हम विवेक विरोधी संबंध नहीं त्यागते और गीता पूरी चाट जाते हैं, रामायण पूरी चाट जाते हैं, विवेक विरोधी संबंध नहीं त्यागते। गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना गलत नहीं है, पर विवेक विरोधी संबंध का त्याग नहीं करेंगे तो गीता और रामायण के पाठ के परिणाम स्वरूप जो लाभ होना चाहिए वो लाभ तत्काल नहीं होगा। गीता रामायण का पाठ निरर्थक नहीं जाएगा, पर उसका फल मिलने में बहुत देरी हो जाएगी, हो सकता है जन्म व्यतीत हो जाए। तो उससे मोह का नाश होता है। हम कोठरी में बंद होकर ताला लगवा देते हैं, गुफा में घुसकर हम ईश्वर को खरीदना चाहते हैं, इनसे क्या सिद्धि मिलेगी? कभी नहीं। हम धोखा देते हैं अपने को और दूसरों को भी, इससे सिद्धि नहीं मिल सकती। वह तो मिलेगी विवेक विरोधी संबंध तोड़ने से, जो उसी क्षण मोह का नाश कर देगा। जिस क्षण हम विवेक विरोधी संबंध का त्याग करेंगे उसी क्षण मोह का नाश होगा। मोह का नाश हुए बिना साधन आरंभ ही नहीं हो सकता, चाहे गीता पढ़े चाहे समाधि लगावे। मोह का नाश हुए बिना वास्तविक साधन का शुभारंभ नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता कि विवेक विरोधी संबंध का त्याग धीरे धीरे हो। संबंध के टुकड़े नहीं होते, संबंध जब टूटता है तो एक साथ टूटता है। इसलिए निश्चय यह करना है कि विवेक विरोधी संबंध तोड़े बिना दूसरे कार्य का आरंभ ही नहीं करेंगे। जरा बिताओ 24 घंटे इस कार्य के लिए। विवेक विरोधी संबंध छोड़े बिना भोजन भी नहीं करेंगे, पानी भी नहीं पिएंगे। यदि लगातार 24 घंटे लगाए होते आपने इस कार्य के लिए, तो आपकी हमारी वह दशा होती जो भगवान बुद्ध और महावीर आचार्य शंकर की थी। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि मुझे सत्य नहीं मिलेगा तो मैं यहां से नहीं उठूंगा, दूसरे कार्य का आरंभ नहीं करूंगा। ऐसा निश्चय करके देखिए आपको सिद्धि होती कि नहीं होती। अवश्य होगी। हमको सिद्धि प्राप्त करनी है तो सत्य का संग करना ही होगा और विवेक विरोधी संबंध, असत का संबंध त्यागना ही होगा। अतः उसका त्याग करना ही होगा। असत का, उसका त्याग करते ही जीवन में जाने हुए का प्रभाव होगा, मिले हुए का सदुपयोग होने लगेगा। जाने हुए का प्रभाव हुए बिना मिले हुए का सदुपयोग नहीं हो सकता। जब तक मिले हुए का सदुपयोग नहीं होगा तब तक जीवन जगत के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। ये बड़ा भारी सत्य है। मिले हुए के सदुपयोग के द्वारा ही जीवन जगत के लिए उपयोगी होता है और तब जगत उस जीवन की मांग करने लगता है, उस जीवन का जगत अनुसरण करने लगता है। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं। यदि कोई कहे कि विवेक विरोधी संबंध का त्याग तो बड़ा कठिन है, हमसे नहीं हो सकता, तो विचार करने पर मालूम होगा कि इससे सुलभ और साधन दुनिया में है ही नहीं। सोचो, जो हमारे बिना रह सकता है, जो बराबर हमारा त्याग कर रहा है, उससे संबंध बनाए रखना कठिन है या उसका त्याग करना कठिन है। शरीर लगातार हमसे अलग हो रहा है, एक दिन अलग हो ही जाएगा। शरीर को रखना कठिन है, शरीर को छोड़ना कठिन नहीं है। शरीर के साथ नित्य संबंध बनाए रखना कठिन है। शरीर के संबंध का त्याग करना कठिन नहीं है। त्याग करने वाले के प्रति संबंध असंभव है, कठिन है, टिक नहीं सकता, परंतु त्याग सुगम है, स्वाभाविक है। वस्तु ये सब शरीर सहित आसपास में सब छोड़ेंगे, छूटे रहे तो पहले से ही हम इसे स्वीकार कर लें कि हमारे नहीं है। यही तो त्याग है। और त्याग क्या करना है?
कोई यमुना नहीं है, खुदकुशी नहीं करनी है। शरीर को मैं और मेरा माना हुआ है, इस मान्यता का त्याग करना है। नहीं करेंगे तो भी शरीर अलग हो ही जाएगा, वस्तुओं अलग हो ही जाएगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आखिर तुमसे अलग होगा ही, तो फिर तुम उसको पहले से क्यों नहीं छोड़ते हो? पहले से छोड़ोगे तो विश्राम मिलेगा, जीवन में निर्भयता आएगी और रस की अभिव्यक्ति होगी। वस्तुओं तो घबराती है बेचारी, बहुत दुखी होती है संग्रह से, दुरुपयोग करने वाले से, और उससे जो उन पर ममता का पत्थर रख देता है, उनसे वस्तुओं घबराती है, दुखी होती हैं। ये डाकी आया, मेरे को खा जाएगा, ये प्रसन्न नहीं होती। उनको प्रसन्नता होती है उससे जो न उनसे ममता करे, न उसका संग्रह करे, न दुरुपयोग करे। ममता, संग्रह और दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति से वस्तुओं घबराती हैं, डरती हैं। और जो वस्तुओं, जो मानव प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग करता है ममता रहित होके, अभिमान पूर्वक नहीं, मैंने तेरे को ये ज्ञान दिया, मैंने तेरे को ये मंत्र दिया, या मैंने तेरे को धन दिया, इस अभिमान से नहीं, तेरा ही था, तेरे को, तेरे लिए ही था, हमारे पास तो रखा था, अब तूने इसे स्वीकार कर लिया, हम कृतार्थ हो गए। कल हमारे एक नौहर से सज्जन आए, वो बोले महाराज जी हमें गौ सेवा का आशीर्वाद दीजिए। गौ सेवा ही अपने आप में आशीर्वाद है, अपने आप में आशीर्वाद है। गौ सेवा ऐसा कर्म है जिसमें आशीर्वाद भरा हुआ है। हमने कहा आशीर्वाद क्यों चाहते हो? तो बोले और अधिक सेवा करें। वाह वाह गुरुदेव, बस यही सेवा के बदले में यही मांगना चाहिए कि और अधिक सेवा करें। और अपने आप जो सेवा करता है उसके सेवा का सामर्थ्य बढ़ता ही जाता है। बिना मांगे उनके पास वस्तुओं आती है, अपने आप आती है। वस्तुओं का सदुपयोग करने वाले के पास वस्तुओं आती रहती है। यही वस्तुओं के सदुपयोग का प्रमाण है, यही वस्तुओं की प्रसन्नता का प्रमाण और पहचान है। जीवन से दरिद्रता सदा के लिए मिट जाती है। जो वस्तुओं का सदुपयोग करने लग जाता है उनके जीवन में से दरिद्रता का अंत हो जाता है, वस्तु संबंध टूट गया होता है। यदि हमारे जीवन से वस्तु विश्वास निकल गया होता, वस्तु संबंध टूट गया होता, वस्तु का हमने दुरुपयोग न किया होता, तो वस्तु तरसती सेवा में आने के लिए, हमारे पास आने के लिए वो तरसती। लेकिन आज हम तरसते हैं वस्तुओं के लिए। कोई वस्तु के सहयोग से तत्वज्ञान खरीदना चाहता है, कोई भगवान को पाना चाहता है, कोई विश्व कल्याण करना चाहता है। कदापि नहीं होगा। वस्तु की आशा लेकर आज तक किसी को सत्य नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं, मिल सकता भी नहीं, क्योंकि वस्तु का संबंध ही विवेक विरोधी है। सत्य का संग क्या वस्तु की ममता से मिलेगा, वस्तु के संग्रह से मिलेगा, वस्तु के दुरुपयोग से मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। वस्तुओं की ममता का त्याग करने से, वस्तुओं का विधिवत वितरण करने से, उनके सदुपयोग से ही सत्य का संग मिलेगा, चित्त को विश्राम मिलेगा। जो वस्तु प्राप्त है वो हमारी अपनी नहीं है। भौतिक दृष्टि से वह जगत की है, अध्यात्म दृष्टि से वो माया मात्र है, और आस्तिक दृष्टि से वो हमारे प्यारे प्रभु की वस्तु। वस्तु किसी देश की नहीं है, पार्टी की नहीं है, कुटुंबीजनों की नहीं है, वह जगत की है। आस्तिक दृष्टि से वह उसकी है जो जगत का आधार है, जगत का प्रकाशक है। दर्शन में चाहे जितना भेद हो, जीवन में कोई भेद नहीं हो सकता।
भौतिकवादी को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि शरीर मेरा नहीं है, ईश्वरवादी को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि शरीर मेरा नहीं है, अध्यात्मवादी को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं। सोचो, जीवन में कुछ भेद हुआ? दार्शनिक भेद होने से भेद नहीं होगा। जब हम जीवन की ओर गतिशील होंगे उस समय हम सभी में प्रीति की एकता होगी, क्योंकि जीवन एक है। हमारे और दूसरों के बीच अनेक भेद हो सकते हैं, किंतु प्रीति का भेद नहीं हो सकता, सहा भी नहीं जा सकता। प्रीति की एकता को कोई तोड़ नहीं सकता। प्रीति करने में किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है। आप हमको भले प्यार न करें, पर यदि हम आपको प्यार करते हैं तो आपकी हिम्मत नहीं है कि आप हमारे प्यार को काट सकें। जिसके जीवन में प्रीति की अभिव्यक्ति होती है उसके जीवन में बुराई कभी नहीं रह सकती। बुराई हम उसके साथ करते हैं जिसके साथ हमारा प्यार नहीं होता। आज तक अपने प्यारे के साथ क्या कोई बुराई कर पाया है? प्यार का रस इतना गहरा होता है कि बुराई की जरूरत ही नहीं होती। इसलिए भाई, विवेक विरोधी संबंध जो हमारे जीवन में ओतप्रोत हो गया है उसको तोड़ना है। उसको तोड़ना वर्तमान की वस्तु है। प्रत्येक व्यक्ति उसको तोड़ने में समर्थ और स्वाधीन है। यदि हम ये स्वीकार कर लें कि जिस वाणी से हम बोलते हैं वह हमारी नहीं है, जिस कान से हम सुनते हैं वह कान हमारा नहीं है, तो बोलना श्रोता के अधिकार की रक्षा के लिए हो जाएगा। उससे श्रोता की पूजा होने लगेगी और सुनना वक्ता के अधिकार की रक्षा के लिए होगा। उससे वक्ता की पूजा होने लगेगी। तब न बोले हुए का अभिमान होगा, न सुने हुए का अभिमान होगा। यदि दो सहोदर बंधुओं के बीच का संबंध, पति पत्नी के बीच का संबंध, पड़ोसियों के बीच का संबंध, दो वर्गों के बीच का संबंध, दो देशों के बीच का संबंध इसी भावना से प्रेरित हो तो कितना आनंद हो जाए कि हम बोलते हैं, बोलने का अभिमान नहीं है तो सुनने वाले की पूजा है। क्यों? कि हम उसी की सामग्री उनकी सेवा में अर्पित कर रहे हैं। हम सुनते हैं पर सुनने का अभिमान नहीं है, क्योंकि हम हमारे प्रभु का दिया हुआ प्रभु की सेवा में लगा रहे हैं, तो हम उनकी सेवा कर रहे हैं। इस तरह से सबका संबंध सब परस्पर हित के लिए होगा और प्रभु समझकर होगा तो ये धरती आनंदमय हो जाएगी। यदि हम सवेरे से शाम तक, जागृति से लेकर सुषुप्ति तक, जन्म से मृत्यु तक इस भावना को जीवित रखें तो जीवन कितना सुखमय हो जाए, कितना रसमय हो जाए। इसलिए विवेक विरोधी संबंध का त्याग ही साधना है। वह त्याग वर्तमान की वस्तु है, उससे प्राप्त वस्तु का दुरुपयोग न होकर सदुपयोग होने लगता है और अप्राप्त की कामना नहीं रहती। कामना न रहने से प्रवृत्ति के अंत में नित्य योग की प्राप्ति होती है और प्राप्त का सदुपयोग होने से सुंदर समाज का निर्माण होता है। कामना की निवृत्ति से नित्य नव रस की प्राप्ति और प्राप्त वस्तुओं के सदुपयोग से सुंदर समाज का निर्माण, ये ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। परम पिता परमात्मा आदि शक्ति सुरभि गौ माता हमें प्राप्त पदार्थों से ममता रहित करें और अप्राप्त की कामना का अंत करें। ममता और कामना का अंत करने का सामर्थ्य दें, जिससे हम सेवा, त्याग और प्रेम रूपी साधन को अपनाकर अपने इष्ट सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु से अभिन्न हो जाए। इन्हीं अपेक्षा के साथ
आज की सत्चर्चा को यहाँ ही विराम देते हैं। हरि नाम संकीर्तन एवं प्रार्थना। राम श्री राम 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 शरणं शरणं शरणं